वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कवर कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो। द क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, तुमसे 7 गुना बड़ा था। एंड ऑल्सो 3 ईयर एगो, 3 साल के बाद, फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, तुम जितनी बड़ी होगी मैं तुमसे 3 साल बड़ा, 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होऊंगा। नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग। नाउ रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन algebraically एंड ग्राफिकल मैनर। सो टू रिप्रेजेंट इट हमें इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रेजेंट एज एज्यूम करनी पड़ेगी फादर की और डॉटर की। सो लेट अस डिनोट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर से x ईयर, right? And let us again suppose the present age of father, say that is supposed to be y years, right? So the algebraic representation is as from the question. So according to question, तो फर्स्ट केस में कहता है कि 7 ईयर पहले, तो दोनों की एज में से हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। आज की जो प्रेजेंट एज है उसमें से तो हमें पुरानी एज मिलेगी। तो कहता है कि दोनों की एज इक्वल थी अगर हम डॉटर की एज को 7 टाइम पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स, तो हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 टाइम्स 7 ईयर एगो के लिए हमने -7 किया, एज ओल्ड यू वर देन। तो जब हमने 7 माइनस किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, जो एज आई वो एज फादर की एज हो गई। और फादर की एज क्या थी? जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसमें से हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना था। तो फर्स्ट कंडीशंस तो हमारे पास ये बन गई। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज 7x माइनस 49 is equal to y minus 7. So this will be 7x, y को हम इधर ले आते हैं, that is y, and 49 को हम इधर लेके आएंगे तो 49 minus 7 that will become 42। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी वे में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, सो इट मीन्स दोनों की जो उम्र है इस समय उसमें हमें 3 ऐड करना है, और जो बेटी की उम्र आएगी वो फादर की उम्र होगी। सो बेटी की उम्र क्या आई? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेटी की उम्र को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 साल फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक जनरेट हुई कि अब इसकी जो उम्र है डॉटर की उम्र वो फादर की उम्र के बराबर हो गई 3 साल पहले, अगर हम उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव टू सॉल्व इट। दिस विल बी 3x और यहाँ पे 9 आ जाएगा और दिस विल y प्लस 3। सो इसको हम लिखेंगे 3x एंड माइनस y इधर आ जाएगा, 9 उधर जाके माइनस का होगा तो 3 माइनस होगा तो 6 बचेगा यहाँ पर माइनस का। ये हमारे पास सेकेंड नंबर इक्वेशन जनरेट हुई। टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन, कि हमें पॉइंट्स चाहिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, उसके सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट। सो टू गेट द सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट द वैल्यू, राइट। सो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन हम एज्यूम करते हैं, जो हमने एज्यूम की 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लेंगे। तो
सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे हम x की वैल्यू को लेते हैं, यहाँ y की वैल्यू को लेते हैं। से सपोज इफ़ टेबलर बना लेते हैं, अगर x की वैल्यू से सपोज हम इसमें 6 पुट करते हैं, सो y की वैल्यू क्या जनरेट होगी, तो 7 6 या 42, 42 इधर है तो 42 माइनस 42 दैट इज़ 0। सेकेंड वैल्यू सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं, अगर यहाँ हम 5 ले लेते हैं, सो 7 5 या 35, राइट, एंड 35 इधर जाने वाला है तो क्या आएगा 7, राइट, सो दिस विल बी 7, राइट। यहाँ पर माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस आने वाला है। सो इफ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू 5 एंड हियर दिस विल बिकम 7। सो दिस इज द second. You can find out the third solution also, but there is no need as far as the question is concerned. So 4 next equation, so we can write 4 that is 3x minus y that is equal to minus 6. इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, सो वी आर हैविंग द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है, से हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं। सो x की वैल्यू हमने 0 पुट की, सो y की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 6 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो दैट विल बी से सपोज माइनस 2 पुट करते हैं, सो x की वैल्यू माइनस 2 पुट की तो यहाँ आकर के क्या होगा, वो 6 विल बिकम प्लस 6। इफ आई एम गोइंग टू पुट माइनस 2, सो दिस विल बी प्लस 6, तो यहाँ पर 0 आने वाला है। सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुट द सिंपल वैल्यू सो दैट वी कैन रीच अप टू ए पॉइंट। सो हमने ये ग्राफ लिया एक, राइट। अब इस ग्राफ में वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर द सेम, ठीक है। सो फर्स्ट हम प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। यहाँ पर x की वैल्यू है 6, ठीक है, और y की वैल्यू है 0। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस x एक्सिस वैल्यू, और यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, y की वैल्यू। सो इसको y एक्सिस बोलेंगे, इसको x एक्सिस बोलेंगे। वी शुड चेंज द कलर नाउ। सो x की वैल्यू अगर 6 है, सो इफ इट इज 6, ठीक है, सो y की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया, दिस पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे कि x की वैल्यू अगर 6 है, सो y की वैल्यू 0 है, दिस इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट, अगर x की वैल्यू 5 है, दिस 5, सो y की वैल्यू -7 है, सो हम यहाँ पर इसको मैच करते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू हैव हियर, राइट। सो इसको हम यहाँ पॉइंट को मैच कर सकते हैं। सो फॉर दैट दिस इज द पॉइंट वी आर हैविंग, राइट। सो दिस इज द पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली दे आर इन अलाइन वे। सो हम इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन वी आर हैविंग। अनदर इज वी कैन एक्सटेंड इट, कि ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। सो अनदर इज this is little bit because it is 5, because x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू -7 है, सो ये यहाँ आने वाला है पॉइंट, दिस पॉइंट इज हियर, राइट। सो हम इसको इससे मैच, नाउ इट इज़ फाइन, सो इट इज़ अलाइंड, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, बिकॉज इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। अनदर वे फॉर नेक्स्ट लाइन, अगर x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ कहीं आने वाला है, राइट। सेकेंड केस, अगर यहाँ पर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है, राइट।
सो दिस पॉइंट गाइज लाइंग हेयर, राइट। सो हम इसको कैसे मैच करेंगे, वी आर गोइंग टू मैच इट लाइक दिस। सो we just put this point and we can extend it, and later on we can extend this also. So this is the line segment we are having, right? So यहाँ पर इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। दिस पॉइंट इज 5,7, right, with a negative sign, and this point is 0,6, and this point is -2,0। यू नो द लास्ट क्लास में आपने क्या किया था कि सिंटैक्स किसी भी पॉइंट को लिखने का ये होता है कि हम ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एक्स कंपोनेंट आएगा फिर वाई कंपोनेंट आएगा। सो इन द सेम मैनर वी आर रिप्रेजेंटिंग हेयर। सो ये हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये लीनियर इक्वेशंस आ गई दो हमारे पास, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, अलजेब्रिक representation and graphical representation. Hope you like the video and the solution. Please subscribe the channel.